Hello, my dear friends. This is Soumya Kare. Today, I am going to be discussing about history of our Indian flag. तिरंगा जो कि हमारा राष्ट्रध्वज है, यह तीन रंगों से मिलकर बना हुआ है। केसरिया, सफ़ेद और हरा। यह तीनों रंग हमें अलग अलग संदेश देते हैं तथा इनके मध्य में एक नीले कलर का चक्र बना हुआ है जो कि 24 तिल्लियों से मिलकर बना हुआ है। यह दिन रात्रि के 24 घंटे हैं जो सक्रियता के द्योतक हैं तथा जो हमें जीवन में सक्रिय रहने का संदेश देती हैं। श्वेत रंग को सूर्य की रश्मियों के तेज का, हरे रंग को पृथ्वी की हरियाली का और केसरिया रंग को समता का प्रतीक माना गया है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रोचक जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है कि आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो को कृपया अंत तक सुनिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास सत्य और अहिंसा के आधार पर मौन आराधना का गौरवपूर्ण इतिहास है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ध्वज था, जो प्रथम ध्वज था, उसको किस तरीके से बनाया गया था। तो हमारा जो प्रथम ध्वज था उसका रंग रूप यह था। वीर भारतीयों के मस्तिष्क में भारतीय राष्ट्रध्वज की कल्पना सर्वप्रथम सन 1906 में आई थी। श्रीमती कामा ने, जबकि वह फ्रांस में अपना निर्वासन काल कर रही थीं, अन्य सहयोगियों के साथ तिरंगे ध्वज की योजना को जो मूर्त रूप दिया था वह यह था। यह ध्वज सर्वप्रथम बर्लिन राजधानी जो जर्मनी की है वहाँ पर फहराया गया था। हमारे राष्ट्रध्वज की सर्वप्रथम कल्पना सन 1906 में की गई थी तथा जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। उसके बाद हमारे राष्ट्रध्वज का द्वितीय रूप यह था, जिस पर भी वंदे मातरम लिखा हुआ है तथा प्रथम रूप पर भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। आइए मैं आपको अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। इस ध्वज का बंग भंग के जागरण काल में आवश्यकता महसूस की गई थी। उसी समय नेताओं का ध्यान श्रीमती कामा द्वारा निर्मित ध्वज की ओर गया और जनसाधारण ने बंग भंग आंदोलन के समय इस ध्वज के को ही अपना लिया था। अब मैं आपको हमारे ध्वज का तृतीय रूप दिखाती हूँ। सन 1916 में होम रूल आंदोलन में नए राष्ट्रध्वज को जन्म दिया गया जो कुछ इस तरह का था। होम रूल आंदोलन के साथ ही यह ध्वज भी समाप्त हो गया था। अब उसके बाद हमारा जो ध्वज बना उसमें चरखा बना हुआ था गांधी जी का। सन 1921 में प्रत्येक धर्म एवं वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले ध्वज की कल्पना की गई जो इस प्रकार था। सर्वप्रथम अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में इसे फहराया गया था। उसके बाद हमारे ध्वज का जो रूप था वह यह था। सन 1923 में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार एक राष्ट्रीय ध्वज समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने सुझाव प्रस्तुत किया, 3 रंगों के स्थान पर एक रंग केसरिया रखा जाए तथा ऊपर बाईं ओर चरखा अंकित किया जाए, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने इसे स्वीकृत ही नहीं किया। उसके बाद हमारे ध्वज का जो अंतिम रूप दिया गया, जो आज हम सबके सामने है, हर मानव के हृदय में इस ध्वज की छवि रहती है, वह यह है। सन 1933 के अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में कार्यकारियों के सुझाव को मान्यता प्रदान की, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज ने पूर्व की भांति आड़े आकार में 3 रंग, ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत और अंत में हरा रंग होगा, यह माना गया। श्वेत रंग के मध्य गहरे नीले रंग का चरखा अंकित किया गया। अंततः 23 जून 1947 को विधान परिषद में राष्ट्रध्वज समिति का निर्माण किया गया और इस समिति से राष्ट्र के संबंध में सुझाव मांगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई 1947 को दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद ही वर्तमान में जो ध्वज है उसे भारत का विजयी विश्व तिरंगा मान लिया गया। ध्वज बीच में चक्र का डिज़ाइन प्रसिद्ध अशोक से ग्रहण किया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार चक्र धर्म एवं न्याय का प्रतीक है। अंततः यह भारतवर्ष के सिद्धांतों के अनुरूप ही है। यह चक्र प्राचीन संस्कृति, नागरिकों के कर्तव्य, न्याय तथा सत्य का स्मरण कराता है। राष्ट्रध्वज में प्रयुक्त रंगों का चक्र के विषय में अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है। श्वेत रंग को सूर्य की रश्मियों का, हरे रंग को पृथ्वी की हरियाली का और केसरिया रंग को समता का प्रतीक माना गया है। चक्र की जो 24 तिल्लियां हैं वह दिन रात्रि के 24 घंटे हैं तथा जो सक्रियता के द्योतक हैं। पंडित नेहरू ने तत्समय अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा था, हमने एक ऐसे डिज़ाइन के विषय में सोचा था जो सुंदर हो, क्योंकि किसी राष्ट्र के प्रतीक के लिए आवश्यक है कि वह सुंदर हो। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का गौरवमय इतिहास, अतः हम गौरवमत मस्तिष्क से अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।